श्रोता साथियों नमस्कार। हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका लेकर नए दौर की नई कहानियां। आज की कहानी है मिसिंग टाइल सिंड्रोम के बारे में। अब आप ये कहेंगे कि आज कहानी सिंड्रोम से क्यों शुरू हो रही है। सिंड्रोम मतलब कि किसी भी माहौल में, किसी व्यक्तित्व में थोड़ी सी कुरूपता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक मशहूर होटल मालिक ने अपने होटल में एक स्विमिंग पूल बनाया। स्विमिंग पूल के चारों ओर बेहतरीन इटालियन टाइल्स लगवाए, लेकिन मिस्त्री की गलती से एक स्थान पर टाइल लगना छूट गया, यानी एक टाइल मिस हो गई। बहरहाल जो भी आता पहले उसका ध्यान टाइल्स की खूबसूरती पर जाता। इतने बेहतरीन टाइल्स देखकर हर आने वाला मुग्ध हो जाता। वो बड़ी ही बारीकी से उन टाइल्स को देखता और प्रशंसा करता, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस मिसिंग टाइल पर जाती तो वो वहीं अटक जाती। उसके बाद वो किसी भी अन्य टाइल की खूबसूरती देख नहीं पाता। स्विमिंग पूल से लौटने वाले हर व्यक्ति को यही शिकायत रहती कि एक टाइल मिसिंग है। हजारों खूबसूरत टाइल्स के बीच में वो मिसिंग टाइल उसके दिमाग पर हावी रहती। लोगों को उन टाइल्स को देखकर बहुत दुख होता कि इतना परफेक्ट बनाने पर भी एक टाइल रह ही गई आखिर। कई लोगों को ये उलझन होती कि कैसे भी करके वो टाइल ठीक कर दिया जाए। बहरहाल वहाँ से कोई भी खुश नहीं निकला और एक खूबसूरत स्विमिंग पूल लोगों को खुशी या आनंद नहीं दे पाया। दरअसल उस स्विमिंग पूल में वो मिसिंग टाइल एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। प्रयोग ने इस बात को सिद्ध किया कि हमारा ध्यान कमियों की तरफ ही जाता है। कितना भी खूबसूरत सब कुछ हो रहा हो, पर जहाँ एक कमी रह जाएगी वहीं पर हमारा ध्यान रहेगा। टाइल तक तो ठीक है, पर यही बात हमारी जिंदगी में भी है। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिससे हम में से अधिकांश लोग गुजर रहे हैं। इस मनोवैज्ञानिक समस्या को मिसिंग टाइल सिंड्रोम का नाम दिया गया, यानी उन चीज़ों पर ध्यान देना जो हमारे जीवन में नहीं है। आगे चलकर यही हमारी खुशियों को चुराने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। भगवान ने हमें 32 दांत दिए, लेकिन हमारी जीभ उस टूटे हुए दांत पर ही क्यों जाती है? कभी सोचा है? घर पर आपका ध्यान उसी फर्नीचर पर क्यों जाता है जो अपनी जगह से हटा हुआ है? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम अपनी किसी एक कमी के पीछे सारा जीवन दुखी रहते हैं। ज़्यादातर लोग उन्हें क्या क्या मिला है इस पर खुश होने के स्थान पर उन्हें क्या नहीं मिला इस पर दुखी रहते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि उनका रंग काला है, लेकिन और जो खूबियाँ ईश्वर ने उन्हें दी हैं उन पर उनका ध्यान कभी नहीं जाता। बहुत से लोग ग्रुप फोटोग्राफ्स से इसलिए हट जाते हैं कि इतने खूबसूरत लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति सुंदर नहीं लगती, या फिर कुछ कहने में झिझकते हैं कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही बहुत सी छोटी छोटी कमियां लेकर हम हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, और यह हीन भावना हमें विकसित होने से हमेशा रोकती रहती है। एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ना, अपने व्यक्तित्व में लगातार सुधार करते रहना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और जानते हैं, अपने व्यक्तित्व में सुधार, इससे बड़ी ईश्वर की पूजा कोई नहीं हो सकती। यानी अपनी आत्मा को यदि आप परिशुद्ध करते चले तो यकीन मानिए संतोष भी आपको ज़्यादा होगा और आपसे प्रभावित होने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे, मित्र भी आपके बहुत से बनेंगे, और आप एक बहुत बड़ी जनरेशन को प्रभावित करने में भी सफल हो सकेंगे। शुरुआत बहुत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हम ऊंचाई तक पहुंचते जाते हैं। हालांकि ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी हो जाती हैं, उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम है ना, यदि आपके अंदर है तो अभी उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। एक दिन में नहीं हटेगा ये सिंड्रोम, धीरे धीरे कोशिश करते करते आप सफल हो सकेंगे। और आप यदि उस मिसिंग टाइल पर, अपनी एक छोटी सी कमी पर नज़र केंद्रित रखेंगे तो यकीन जानिए पूरी दुनिया उसी की तरफ देखेगी। वही कमी आपके अंदर पूरी दुनिया को दिखाई देगी। यदि आप उसे स्वीकार कर उसे अपने अंदर से निकाल देंगे या भूल जाएंगे
तो दुनिया भी आपकी उस कमी को भूल जाएगी। आप खुद को किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं? बेहतरीन तरीके से ना? तो सामने आइए और अपने आप को एक खूबसूरत अंदाज से दुनिया के सामने प्रेजेंट कीजिए। ये मान लीजिए कि आप ईश्वर का प्रेजेंटेशन हैं इस पूरी दुनिया के सामने। तो ईश्वर का प्रेजेंटेशन तो उसके लेवल का होना चाहिए ना। दरअसल मिसिंग टाइल हमारा फोकस चुराकर हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ चुरा लेती है और इसी वजह से ये शारीरिक और मानसिक कई बीमारियों की वजह भी बनती है। अब हमारे हाथ में है कि हम अपना फोकस मिसिंग टाइल पर रखते हैं और दुखी रहते हैं, या अपना फोकस उन अच्छाइयों पर रखते हैं जो हमारे साथ हैं और हमारे अंदर ही निहित हैं, और फिर साथ ही खुश रहते हैं। तो खुश रहिए, ऐसे ही अपना बेस्ट प्रेजेंट करते रहिए और फिलहाल विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार।